बैकग्राउंडर जरा सुन लें कि मौलाना फजल रहमान ने एग्जैक्टली कहा क्या था, क्योंकि नजम साहब मुझे रास्ते में मिल गए थे कल रात को जाते हुए। तो मैंने नजम साहब से पूछा कि नजम साहब हुआ क्या था, तो इन्होंने कुछ और कहानी सुनाई थी। मैं वो कहानी सुनाऊं इनके नाम से, तो ये तो वही बात है कि रिपोर्टर की खबर मैं अपने नाम से चलाऊं। नजम साहब शुक्रिया, जरा बताएं ना हुआ क्या था, मौलाना के एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे। फवाद, बुनियादी तौर पे ये कोई 2-2.5 घंटे की मुलाकात थी लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के साथ, एंकर्स के साथ। तो उसमें हर मौजू पर ही गुफ्तगू हुई और वहाँ पर बुनियादी तौर पर सवाल जो था वो इंतखाबात के हवाले से था कि पीपल्स पार्टी जो है 90 दिन में इंतखाबात की बात कर रही है, तो आप उसकी सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मौलाना की बात मैंने जितनी सुनी, उन्होंने जब कबायली इलाकों की बात की, उन्होंने कबायली इलाकों से बाहर निकल कर करक की, बन्नू की, हंगू की और इस तरह दीगर इस्लाह की बात की। तो मैंने उनसे उस वक़्त भी कहा, मैंने कहा मौलाना जिस किस्म के आप अमन व अमान के बात कर रहे हैं, और मैंने आज कालम में भी लिखा कि मैं कौमी मामलात बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं वो सारी गुफ्तगू उसको ना बता सकता हूँ, ना मुझे बतानी चाहिए, ना उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि मौलाना फरवरी में भी इंतखाबात, अगर आप ये कहते हैं कि कबायली इलाकों में और उससे मुल्का जो अजला है वहाँ पर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकती, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंतखाबात आप और आगे ले जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी तो ये मुतालबा करती है कि 90 रोज में करवाए जाए। तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि मैं, जब ये तहरीक अदम इत्माद से पहले की बात हो रही है कि हम सब इस पर मुत्तफिक हो गए थे कि नए इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अचानक बीच में तहरीक अदम इत्माद डाल दी, जिसकी वजह से फिर MQM अंदर आ गई, फिर वो बाप वाले आ गए। तो उन्होंने एक लॉजिकल सी बात की कि जो लोग आ रहे थे वो इसलिए तो नहीं आ रहे थे कि असम्बलियां तोड़ दें। तो अगर पीपल्स पार्टी, मैं तो उस वक्त कहता था कि सब कुछ छोड़ें, इस्तीफे दे दें, खत्म कर दें, तो अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी इस पर तहरीक अदम इत्माद पर ना आती, इस्तीफा पर चली जाती, मेरी बात मान लेते, तो आज हमें जो है इन हालात का ना सामना करना पड़ता। मुझे यकीनी तौर पर जो मौलाना फजल रहमान का शिकवा था, शिकायत थी, नाराजगी थी, उनकी टोन क्या थी ये सब कहते हुए? क्या वो ब्लेम कर रहे थे पीपल्स पार्टी को कि वो इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार है? क्योंकि टोन की भी बड़ी अहमियत होती है, खासतौर पर जिसने देखा हो वो सही बयान कर सकते। अच्छा, मौलाना बड़े काइयां सियासतदान हैं, बड़े समझदार, बहुत सियाने, और जब भी वो गुफ्तगू करते हैं उन्हें अपनी बात कहने का तरीका, मैं हमेशा से इम्प्रेस रहा हूँ, वो जज्बाती नहीं होते। वो जो भी गुफ्तगू करते हैं उसको आइन और जमहूरियत के तनासर में निकाल लेते हैं। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बुनियादी तौर पे एक तरह से हमें हिस्ट्री बता रहे थे, और हिस्ट्री बताते हुए चूंकि वहां पर बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो PTI के हामी समझे जाते हैं, तो वो ये भी सवाल कर रहे थे कि मौलाना ऐसे लगता है कि कुछ अरसे के बाद, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा फरवरी के बाद आप और PTI चेयरमैन जो है वो एक ही ट्रक पे सवार होंगे, भाई इंतखाबात करवाओ। सवालात बड़े सख्त थे। तो उनके जवाब में वो सारा बयान कर रहे थे, ये माजी की बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी अगर उस वक्त इंतखाबात पर मान जाती तो आज हमें इन हालात का, यानी कि वो पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन चूंकि अल्फाज के चुनाव के माहिर हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये कहे कि कोई और पार्टी पॉपुलर है और मैं जो है वो किसी मुश्किल के अंदर हूं।